सुनिए से डर लगता है, वो कैसी है? क्योंकि मार्केट में 10 प्रोडक्ट हैं। डायरेक्ट स्टॉक्स है, म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड है, एफएनओ है, इंट्राडे ट्रेडिंग है, पोजिशनल ट्रेडिंग है, फॉरेक्स ट्रेडिंग है, कमोडिटी ट्रेडिंग है, बहुत सारे हैं। तो लोग ज्यादा लालच, आपके पास आजकल बहुत चल रहा है, व्हाट्सएप पे आता रहता है कि 10% का रिटर्न एक दिन में, और लालच के चक्कर में चले जाते हैं वहां पर और नुकसान करते हैं। 10% रिटर्न नहीं मिल सकता। रीजनेबल रिटर्न जो होती है, जो कोई कंपनी चल रही है, वो 10, 15%, 20%, 30% ब्रोकर लगवाता है ना, उसको कमीशन मिलता है और हानि में भी कमीशन मिलता है। बिल्कुल, वो तो हमें कुछ बताता नहीं बताएगा। तो चाहता है कि तुम मारो, बिल्कुल उसका बिजनेस यही है। दोनों में चलिए, उसका बिजनेस यही है हो कि हमारे नुकसान में भी उसका जो है शेयर बटे, तब तो वो बिल्कुल बताए। मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूँ। मैंने सबको बोल दिया, हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं, सर क्या ये हम स्टॉक्स में लगा सकते हैं? सावधानी करते हो, नहीं, हमारे पास वो इंफॉर्मेशन, वो नॉलेज मेरे पास नहीं है, आपके पास नहीं है। हम अपना जो रोज का काम कर रहे हैं, उस टाइम में से निकाल के मैं नहीं पढ़ सकता हूँ उनकी बैलेंस शीट्स को, नहीं पढ़ सकते हम लोग। उनका बुक वैल्यू को क्या हो रहा है, उसकी इंटरेस्ट वैल्यू क्या है, नहीं पता है हमें। उसके लिए बहुत एक्सपर्ट चाहिए। म्यूचुअल फंड के सारे एक्सपर्ट बैठे हैं, तो पूरे दिन ये क्या होता है? सर और कंपनी कहते हैं ना, मेरे साथ जुड़ी है, हम आपको कि उनका आप खेल कर रहेंगे, उनका फायदा होता रहेगा, लेकिन आपको नहीं होने वाला। मैं सीधा बोलता हूँ, 10 प्रोडक्ट है, 10 में से किसी ने इसमें लगाया है, नुकसान हुआ, इसमें लगाया नुकसान हुआ। मैं आपको सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूँ कि अगर थोड़ी सी जानकारी आप स्टॉक्स की रखते हैं, उसकी रिसर्च कर सकते हैं, तो डायरेक्ट स्टॉक में लगाइए, नुकसान नहीं। लेकिन अगर नहीं कर सकते हैं, तो सीधा म्यूचुअल फंड। स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड में बेसिक डिफरेंस क्या है? डिफरेंस कि देखिए 5,600 कंपनियां हैं मार्केट में जो लिस्टेड है, पब्लिक कंपनी हमारी जितनी है, रिलायंस, एचडीएफसी, एचयूएल वगैरह सारी कंपनी, हम इनकी स्टडी करके सारा डायरेक्ट पैसे में लगा सकते हैं, उनके हिस्सेदारी, उनको जो प्रॉफिट होता है उसको हमें शेयर किया जाता है, उसको बोलते हैं डिविडेंड। ये काम अगर मुझे नहीं आता है, तो मैं अपना पैसा म्यूचुअल फंड मैनेजर को देता हूँ, और म्यूचुअल फंड मैनेजर जैसे निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड है, 60,000 करोड़ का फंड है, 40 लाख लोगों ने उसमें अपना पैसा लगा रखा है, किसी ने 10,000, किसी ने 1 लाख, किसी ने 10 लाख, मेरा भी 7 लाख लगा हुआ है उसमें। तो ऐसे करके लगा हुआ एक पूल आ गया। 60,000 करोड़ से करता क्या है? 60,000 करोड़ से उसने मार्केट की 5,600 कंपनियों में से 200 कंपनियों को खरीद रखा है, जो उनकी रिसर्चिंग करती है। रिसर्चिंग क्या होते हैं? 3 फंड मैनेजर हैं, उसके अंडर में 50 रिसर्च एनालिस्ट। 3 रिसर्च एनालिसिस केवल आईटी कंपनी देखते हैं, बस 3 रिसर्च एनालिसिस केवल एफएमसीजी की कंपनी देखते हैं। एफएमसीजी की जितनी कंपनियां, उनमें से 3 ही लोग सजेस्ट करके बताते हैं कि ये जो 20 कंपनियां हैं, 20 में से 2 अच्छी चल रही हैं। वो फिर रिकमेंड करती हैं फंड मैनेजर को। फंड मैनेजर अपने को जो 60,000 करोड़ आप लोगों ने, हम लोग पैसा दिया है, वहां से जाके उन 2 कंपनियों के स्टॉक खरीदता है। ऐसे करके अगर निप्पॉन इंडिया का हम स्मॉल कैप फंड की बात करेंगे, तो हमें 200 कंपनियों में पैसा लगा हुआ है। आप सोचेंगे कि पैसा डूब जाएगा? नहीं, 200 कंपनियां डूब जाएंगे तो पैसा डूब जाएगा। लेकिन आप सोचिए 5,600 कंपनियां चल रही हैं, सारी की सारी डूब जाएंगी? नहीं। अगर कोई कंपनी, ऐसा होता है कि किसी कंपनी में अगर खराब चीज चल रही है, नहीं से चला पा रहा है, तो उसका शेयर का दाम नीचे आता है, कंपनी खराब करे तो नीचे आएगा। ये जानकारी आपको 6 महीने बाद पता लगेगी, लेकिन जो फंड मैनेजर, रिसर्च एनालिस्ट है, उसको तीसरे चौथे दिन पता लग जाती है। आप अगर उसका स्टॉक 100 रुपए पे ट्रेड कर रहा था और घटते घटते 10 रुपए आ सकता है, कईयों क्या है हमारे सामने यस बैंक आया था, 400 से 10 रुपए में आ गया। लेकिन जो 400, अब किसी फंड मैनेजर ने म्यूचुअल फंड के थ्रू वहां जाके पैसा लगाया था, तो 400 से घटते जब 350 आया था, तो उसके पास अंदर की न्यूज थी, उसने वहां से पैसा निकाला और किसी दूसरी बैंक में जाकर लगा दिया, इंडसइंड बैंक में जाकर लगा दिया। तो उसके पास जानकारी है, हमारे पास जानकारी मिलते तो बहुत टाइम बाद मिलती है। जब 400 में शेयर गिर के 10 रुपए आया, तब पता लगा हमें, और तब भी हम सोच रहे थे यार 400 में 10, बहुत सारे लोग फिर भी पागल की तरह उसमें लगे रहते हैं, यार 400 गिर के 10 पे आएगा, 10 से फिर वापस ही 100 पे जाएगा तो 10 गुना पैसा हो जाएगा। वो लालच में देता है, नहीं होता है ऐसा। तो जो एक्सपर्ट है उसको दीजिए, एक्सपर्ट से आप में सौंपिए, वो आपको बना के देगा। उसकी कुछ फीस है, 1% वहां से कट कर लेता है, उस 1% में से 0.2 20 पैसा कट किया जाता है और एक जमा किया जाता है। 1 लाख करोड़ का अगर एयूएम है, तो उसका 0.2% होता है 200 करोड़। उस 200 करोड़ से हम लोग यहाँ बैठे हैं, उस 200 करोड़ से ये प्रोग्राम चलता है। आपको भाई ये कैसे चलता होगा, किसी का तो फायदा होता है, कौन करा रहा है? म्यूचुअल फंड ही कराता है, ये एमफी कराता है कि एएमसी, जो कोई भी एएमसी है, उनके पास में सपोज अगर निप्पॉन इंडिया में 1 लाख करोड़ की अगर एएमसी है, तो 1 लाख करोड़ में से सीबी की तरफ से इंस्ट्रक्शन है कि उसका 0.2% पैसे को अलग रखेंगे हम निकाल के, और वो 200 करोड़ होता है, उस 200 करोड़ में से इस तरह के प्रोग्राम करेंगे।
धोनी को पैसा देंगे, वो जाके टीवी पे बताएगा म्यूचुअल फंड सही है। सचिन को पैसा देंगे, बताएगा कि म्यूचुअल फंड सही है। ये सारे प्रोग्राम जो होते हैं उसी 200 करोड़ से होते हैं। 200 करोड़ किसका? अगर 1 लाख करोड़ जमा है किसी एएमसी में, तो हम देखें कितना जमा है। अभी सर ने बताया 68 लाख करोड़ रुपए। हमारे देश का बजट कितना है? 49 लाख करोड़, उससे भी ज्यादा साइज है। आजकल हो गया इसका म्यूचुअल फंड, सब लोग लगा रहे हैं। 26,000 करोड़ रुपए एसआईपी के थ्रू हर महीने जा रहा है। कुछ लमसम से जाता है, तो 40,000 करोड़ के आसपास हर महीने पैसा पहुंच जाता है। 40,000 12 × 4 करेंगे तो करीब 5 लाख करोड़ के आसपास का पैसा मार्केट में आ जाता है म्यूचुअल फंड के थ्रू। तो इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, 5 लाख करोड़ रुपए वहां पर हर बार बढ़ जाता है। हर बार 5, मैंने भी आपको फिगर दिया 68 लाख करोड़। अगर मार्केट ऐसे चलता रहता है, 5 लाख करोड़ और आएगा, तो हम अगली साल बात कर रहे होंगे कि वो 73 लाख करोड़, 74 लाख करोड़। 73 लाख करोड़ तो पैसे की बेस हो जाएगा। अगर 10% मार्केट बढ़ गया तो वो 73 के वो 75 करोड़ के आसपास हो जाएगा। 75 लाख करोड़, तो ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। हम अभी जागे हैं, 31-32 साल हो गए। सीबी 92 में आया, 92 से हमारे पास में सारे म्यूचुअल फंड आ गए थे, लगातार आए थे। 2006 से मैं इन्वेस्ट किया और वहां से लगातार धीरे-धीरे करते एक अच्छा खासा प्रॉफिट आया। बहुत सारे लोगों ने बनाया, जो यहाँ पर आपके साथ में अभी बहुत सारे लोग बैठे हैं जो 8-8 10-10 साल से खुद बता सकते हैं कि किस तरह की ग्रोथ मिलती है। आज आपका बहुत सारे लोगों का जो 5 साल से इन्वेस्टेड है, आज 10-12% नीचे गिरने के बावजूद भी उनका पोर्टफोलियो अब की 16%, 17%, 18% रिटर्न दे रहा है। आप देखिए कि कहां जाके 16% का रिटर्न कहां जाके मिल रहा है, एडवर्टी नहीं मिल रहा है। इन्फ्लेशन जब हमारी 8-9% से चल रही है, अगर उससे कम परसेंटेज वाले पैसा लगाएंगे तो हम गरीब रहेंगे, गधे की तरह काम करेंगे और इन सारे इंस्टीट्यूशन को पैसा देंगे, हम काम करेंगे। इसको रिवर्स कीजिए कि 8-9% जो इन्फ्लेशन से, उसकी जगह हम ऐसे प्रोडक्ट पे आ जाएं जो 11-12-13-14-15% रिटर्न दे रहा है, तो आप अमीर होना शुरू हो जाएंगे, आपका काम कम होना शुरू हो जाएगा। जैसे मैंने किया, मैंने कसम खाया नहीं अपने करने का, जितना करना था कर लिया, अब नहीं करना है। अब पैसों को हम पे लगा रखा, वो दे रहा है, वहां से पैसा आता है 65,000 हर महीने आता है। एसडब्ल्यू सर ने बताया था, एसडब्ल्यू के थ्रू आता है। तो ये सारी चीजें हैं। क्या हुआ ये नीचे लेवल? अच्छा देखिए, चलिए मैं बता देता हूँ। एक पिक्चर अगर नहीं आ पा रही है तो एक आप अगर गूगल करें, गूगल करके जरा देखिए, जरा लक्ष्मी जी की, विष्णु जी की पेज जरा देखना, पिक्चर को गूगल पर इमेज निकाल के देखें, लक्ष्मी जी और विष्णु जी की दिखाओ जरा, गूगल में पिक्चर करके देखें। वही हमने एक पिक्चर लगा रखी थी, मैं वो दिखाना चाह रहा था, बहुत मजेदार है। अब तो देखने का नजरिया कैसे देखते हैं उस पिक्चर को। किसी की पे आए, देखिए इमेजेस में जाइए और यहाँ पर विष्णु जी और लक्ष्मी जी हैं, देखिए यहाँ आगे इस तरह के। अब जब भी आप कोई भी निकालेंगे, तो इस पिक्चर में देखिए मुझे क्या समझ में आया, ये था, देखिए ये विष्णु जी लक्ष्मी जी, हम सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं, लक्ष्मी जी के पीछे भाग रहे हैं। हम चाहते हैं लक्ष्मी जी हमारे घर में आए, उसको कंट्रोल करके रख लें, लेकिन वो निकल जाती है, आपके घर से बाहर आ जाती है, घर से बाहर निकल जाते हैं। और हम सबकी चाहते हैं लक्ष्मी जी को रोक के रखना, अपने घर में रोक के रखना। हर दीपावली को हम चाहते हैं कि वो उसको पूजा करते हैं कि वो हमारे घर में ही रहे, लेकिन हमने देखा है कि वो चली जाती है। अब जब देखो चली गई, कहाँ जा रही है, देखा आपने फोटो अगर देखा हो, फोटो नहीं आया अभी तक। लक्ष्मी जी कर क्या रही है, यहाँ देखिए लक्ष्मी जी क्या कर रही है। लक्ष्मी जी विष्णु जी के पैर दबा रही है, इस पिक्चर को देखिए जरा। लक्ष्मी जी क्या कर रही है, विष्णु जी के पैर दबा रही है। हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम सब चाहते हैं कि लक्ष्मी जी हमारे पास में रहें, हमारे घर में रहें, लेकिन वो कहाँ जाके क्या काम कर रही है, वो पैर दबा रही है, किसके, विष्णु जी के पैर दबा रही है। तो इसका मतलब क्या होगा, विष्णु बनना है, विष्णु भगवान बनना है, विष्णु भगवान बनना है। कैसे बनेंगे विष्णु भगवान, विष्णु भगवान बनेंगे कैसे? अब वो तो सपना चौधरी का डांस देखे तो नहीं बनने वाले, रील देखे तो नहीं बनने वाले। 3 से 4-5 घंटे वहां लगा रहे हैं, उस टाइम से थोड़ा सा निकाला है, जो देखेगा वो सपना चौधरी का वो बनेगा, उसको फायदा होता है। हाँ फायदा हो जाएगा, वो डांस करके पैसे कमा लेगी। लेकिन अगर आपको चाहिए कि भाई कि ये लक्ष्मी जी कर क्या रही हैं, पैर दबा रही हैं विष्णु जी के, तो सीधा पिक्चर है। अगर
तो कहां पर लेटे हुए हैं वो? समुद्र के अंदर में। आपके ऊपर और एक शेषनाग की सैया पे बैठे हुए। कितना रिस्क है, कितना रिस्क है देखिए शेषनाग। और हम लोग डरते हैं, मतलब वो तैरने से भी डरते हैं। तैरना तो सीखना पड़ेगा ना। सीखने के बाद में क्या है कि समुद्र के अंदर वो इतने बड़े तैराक हैं, इतने बड़ा है, तो सीखना तो पड़ेगा। हम सोचे नहीं हम कुछ नहीं सीखेंगे और उसके बाद मेरा पैसा बन जाना चाहिए, लक्ष्मी मेरे घर में आ जानी चाहिए, नहीं आएगी। सीखना तो पड़ेगा, स्किल डेवलप तो करनी ही पड़ेगी थोड़ा। और इसीलिए हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं कि आप ये इस स्लाइड्स के थ्रू, इन एएमसी के थ्रू जो प्रोग्राम चलते हैं उनके थ्रू आप ये चीजें समझें, थोड़ा घर जाकर सीखें। जितनी ज्यादा स्किल्स आपके पास में होंगी उतना ही पैसा आएगा, लक्ष्मी जी आपके उतने ही नजदीक रहेंगे। भाई मेरी तो समझ में यही आया उस पिक्चर को देखकर, आपको पता नहीं क्या आया होगा। मुझे तो ये समझ में आया कि लक्ष्मी जी के पीछे हम सब भाग रहे हैं, लेकिन वो हमारे यहाँ रुक नहीं रही है। कहाँ जाकर रुक रही है? विष्णु जी के पैर दबा दिए। आप कोई सा पिक्चर गूगल कर लीजिए, आपको यही पिक्चर मिलेगा। आप आ जाती, उसके बाद स्किल है ना। हमने क्या किया है, हम सुबह से शाम तक गाली देते हैं, अदानी, अंबानी, टाटा, बिरला सबको गाली देते हैं। अच्छा एक बार सोच के देखिए, आप जब इसको गहन अध्ययन करेंगे तो पता लगेगा कि मैं सीख नहीं रहा हूं, मैं सीख नहीं पाता हूं, मैं इतना सक्षम नहीं हूं और मुझे पता है मैं नहीं बन सकता हूं, नहीं कर सकता हूं, तो मैं गाली देता हूं। तब जाके गाली निकलती है, ऐसे नहीं निकलती गाली। मुझे पता है कि मेरे बस की नहीं है ये काम करना, मैं बिजनेस नहीं कर सकता हूं, बहुत रिस्की है। उसका छोटा भाई डूब गया, रिस्की है, वो नहीं बना पाया। अनिल अंबानी डूब गया, 4 लाख करोड़ लेके आया था, 4 लाख करोड़ मुकेश अंबानी लेके आया था, लेकिन उसने कितना बना लिया पैसा और वो डूब गया। तो रिस्की तो है, वो स्किल्स आपको सीखनी पड़ेंगी। विष्णु तो बनना ही पड़ेगा, विष्णु बनेंगे तभी लक्ष्मी जी पैदा आएंगे।